अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज हमारा लेसन है बुक रीडिंग का। परचमों में अजीम परचम। परचम या झंडा दरअसल कपड़े का एक टुकड़ा होता है जिस पर कुछ डिज़ाइन, खाके या तस्वीर बनी होती हैं और इसे निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कौमी परचम किसी मुल्क के नाम के बाद इसकी सबसे बड़ी पहचान होता है। वो मुल्क दूसरी कौमों की बरादरी में अपने नाम और अपने परचम से पहचाना जाता है। तारीख़ में परचम का सबसे पहले इस्तेमाल 2000 साल पहले चीन और यूरोप में रूमी दौर में मिलता है। किसी परचम का रंग और इसका डिज़ाइन मुंतखब करते वक्त इस कौम की तारीख़, सकाफ़त या मज़हब को पेश नज़र रखा जाता है। चाँद या हलाल को इस्लामी सकाफ़त में ख़ास अहमियत हासिल है। इस्लामी महीनों का आगाज़ नए चाँद को देखकर किया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ रंगों और मुख्तलिफ़ मिजाजों और रवायात को ज़ाहिर करते हैं। पाकिस्तान के परचम के सब्ज़ रंग का ताल्लुक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सब्ज़ रंग से ताल्लुक़ रखता है। कुछ ममालिक के झंडों का सुर्ख रंग जोश व जज्बा और जद्दोजहद के मायने देता है। अमेरिका के झंडे पर मौजूद सितारे इसकी रियासतों के नुमाइंदा हैं। पाकिस्तान का परचम सैयद अमीरुद्दीन कदवाई ने कायदे-आज़म की हदायत पर डिज़ाइन किया था। ये गहरे सब्ज़ और सफ़ेद रंग पर मुश्तमिल है जिसमें 3 हिस्से सब्ज़ और 1 हिस्सा सफ़ेद है। सब्ज़ रंग मुसलमानों और सफ़ेद रंग पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों यानी गैर मुसलमतों को ज़ाहिर करता है। झंडे और अक़लियतों की नुमाइंदगी ये ज़ाहिर करती है कि इस मुल्क में इन्हें भी वही मकाम हासिल है जो अक्सरियत यानी मुसलमानों को हासिल है। अक़लियतों में पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, ईसाई, पारसी, सिख और दूसरे मज़ाहब के लोग भी शामिल हैं। सब्ज़ हिस्से के बिल्कुल दरमियान में चाँद, हलाल और 5 कोनों वाला सितारा है। सब्ज़ रंग के चाँद का मतलब तरक्की और सितारा रोशनी और इल्म को ज़ाहिर करता है। सितारे के 5 कोने इस्लाम के 5 अरकान कलमा पर यकीन, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह चाँद को दुनिया भर में इस्लाम की निशानी समझा जाता है। इसे हलाल भी कहते हैं। इस्लामी महीनों का आगाज़ नए चाँद को देखकर किया जाता है। इस्लामी कैलेंडर चाँद की तारीख़ों के हिसाब से बताया गया है। पूरी दुनिया में परचम के आदाब का तयन कर लिया गया है। ये कौमों की निशानी होने की वजह से काबिल एहतराम है, इसलिए इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। इसे कभी उल्टा ना लहराया जाए, ज़मीन से ना लगने दिया जाए। जब वो पुराना हो या फट जाए तो भी डब्बे में बंद करके ज़मीन में दबा दिया जाए या पानी में बहा दिया जाए ताकि बेअदबी से महफूज रहे। आंधी, तूफ़ान या तेज़ बारिश में उतार कर रख लिया जाए। ख़ास मौक़ों और तारीख़ों पर इसके लहराने का अहतमाम किया जाए। मसलन यौम पाकिस्तान 23 मार्च, यौम आज़ादी 14 अगस्त, 25 दिसंबर, यौम कायदे-आज़म। इन तारीख़ों के अलावा जब हुकूमत इसको लहराने का ऐलान करे। कुछ अफसोस के मौक़ों पर इसे सरनगू के कौमी सदमे को ज़ाहिर किया जाता है। सरनगू होने का मतलब यह है कि परचम को डंडे की बुलंदी से कदरे नीचे बांधा जाता है। कायदे-आज़म के यौम वफ़ात 11 सितंबर, अल्लामा इकबाल के यौम वफ़ात 21 अप्रैल और लियाकत अली ख़ान के यौम वफ़ात 12 अक्टूबर पर कौमी परचम सरनगू रहता है। या जब कभी हुकूमत पाकिस्तान ये ऐलान करे, मसलन शाह फैसल शहीद की शहादत के वक्त परचम सरनगू किया गया था। कौमी हादसात पर भी परचम सरनगू किया जाता है। जैसे कि ये नीचे बच्चों आपने देखा है, मुख्तलिफ़ ममालिक के परचम हैं। ये सारे उनकी मुल्कों की नुमाइंदगी करते हैं, उनके सकाफ़त को ज़ाहिर करते हैं। तो इसी तरह हमारे मुल्क का भी जो परचम है वो हमारी सकाफ़त को ज़ाहिर करता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की रीडिंग। तो डायरी में आपने इमला लिखनी है और रीडिंग याद करनी है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करने हैं क्वेश्चन। पहला सवाल है, परचम क्या होता है। परचम दरअसल कपड़े का एक टुकड़ा होता है जिस पर कुछ डिज़ाइन, खाके या तस्वीर बनी होती हैं और इसे निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा सवाल है, चाँद या हलाल को इस्लामी सकाफ़त में क्या अहमियत हासिल है। चाँद या हलाल को इस्लामी सकाफ़त में ख़ास अहमियत हासिल है। इस्लामी महीनों का आगाज़ नए चाँद को देखकर किया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ रंगों और मुख्तलिफ़ मिजाजों और रवायात को ज़ाहिर करता है।
تو پیارے بچوں یہ تھے آج کے 2 سوال. آج آپ نے سوال نمبر 2 لکھنا ہے اور 1 اور 2 یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے.